कहते हैं ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो वो सिर्फ इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, इस देश में एक दंगा फैलाने का काम करते हैं। उन लोगों पर कोई किसी तरह का ध्यान ना दिया जाए। क्या लगता है ऐसे लोगों पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों को तो योगी जैसे बाबा को लाना चाहिए, इनका सीधा बुलडोजर कम वही होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी, जहां पर कभी नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब वहां की दीवारों पर यह लिखा जाने लगा है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। आखिर यह कौन सी सोच है? आखिर वो बच्चे जिनके माँ बाप जेएनयू में उनका एडमिशन इसलिए करवाते हैं कि वो देश का भविष्य बनके बाहर निकले, लेकिन आखिर जेएनयू को पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया है और वहां के जो छात्र हैं वो किस सोच के साथ जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सोच कहां से आ गई कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो? इस नारे के बाद, इस दीवारों पर लिखे स्लोगन के बाद जो ब्राह्मण समाज है, बनिया समाज है, वो सड़कों पर है। एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, और लगातार वो यही पूछ रहे हैं कि हम भारत छोड़ के कहां जाएं, आप हमें जरा ये भी बता दीजिए। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, क्या कहेंगे? दीवारों पर लिख दिया गया है बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो। देखो, वो भारत का एक तक्षशिला है जहां पर विद्यार्थी वहां से निकल करके और भारत को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। लेकिन अब वहां पर कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग, कुछ कट्टरपंथी वामपंथी सोच के लोग इस भारत देश में जनता के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण अनादिकाल से इस पृथ्वी पर लोगों का नेतृत्व करता आ रहा है, चाहे वो त्रेता युग ले लो, सतयुग ले लो। त्रेता युग में भगवान श्री परशुराम जी ने अपनी सारी शक्तियां भगवान राम को दे करके और जंगल चले गए। ब्राह्मण हमेशा त्यागी रहा है। जब आजादी के दीवानों की टोली चली तो उसमें अग्रणी भूमिका ब्राह्मण ने निभाई, चाहे वो चंद्रशेखर तिवारी जी हों, आजाद चंद्रशेखर तिवारी, चाहे वो बक्टेश्वर दत्त तिवारी, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल। पहली गोली अगर किसी ने आजादी के लिए चलाई तो उनका नाम भी मंगल पांडे जी था। तात्या टोपे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, महारानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण, लाला लाजपत राय ब्राह्मण, सरदार भगत सिंह ये पंजाबी ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने खुदीराम बोस मात्र 16 वर्ष की आयु और फांसी के फंदे पर झूल गया, वो ब्राह्मण। आज ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। आज उस तक्षशिला में बैठे वामपंथी सोच के लोगों के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। कहते हैं ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 6 तारीख को हम लोग समस्त कूच कर रहे हैं और जेएनयू जाएंगे, जवाब मांगेंगे। इसका जवाब मांगा जाएगा। जेएनयू से उन छात्र छुप गए हैं कि बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो। आखिर वो लोग सामने क्यों नहीं आते और सामने आकर ये बताएं कि आखिर बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो के स्लोगन उनकी दीवारों पर क्यों लिखे गए हैं? क्या एक आक्रोश है बनिया ब्राह्मण समाज के अंदर ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से बच्चों को शिक्षा मिलती है, जहां से बच्चे पढ़ के देश का भविष्य बने। लेकिन ये कौन सी सोच है सर? ये भरपूर आक्रोश है। ब्राह्मणों ने कभी भी अन्याय नहीं किया है। यह ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जो हमेशा जो है भारत के जन जन के जो है ये उपदेशक रहे हैं, हमेशा लोगों का भला चाहे हैं, हमेशा लोगों को धार्मिक पंथ पर लाना चाहते हैं, कभी अधर्म की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। यह इनके प्रति बिल्कुल षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वहाँ पहुँच करके उन लोगों को सामने लाया जाएगा। ऐसे कहने वाले सामने आकर के बोले, और पीछे से वार करने वाले को हम लोग किसी तरह से बख्शेंगे नहीं। पीछे से वार करने वाले, क्योंकि वो लोग लिख कर चले गए, उसके बाद कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। कौन सी सोच है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो? आखिर ब्राह्मण बनिया के भारत छुड़वाने से इन लोगों को क्या लाभ होगा? देखिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो एक्ट बनवाए थे, आज उस एक्ट की देन है जो जेएनयू के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं तो यह कहूँगा, वहाँ पे जो कंसेशन के रूप में हमारे बनियों के द्वारा दिया गया टैक्स के रूप में, वहाँ पे आतंकवादियों को सरकार के द्वारा फंड देकर जो उनको पढ़ाया जा रहा है, सारा का सारा रिबेट केंद्र सरकार को बंद कर देना चाहिए।
अविलंब वहां पे इस प्रकार के जो भी छात्र हैं उनको निकाल देना चाहिए और जो भी शिक्षक इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं उनको दंडित कर देना चाहिए। उनके आसपास क्या उनके जितने भी रिश्तेदार हैं सबके मकानों पर बुलडोजर उत्तर प्रदेश का मुंह अब तक रूख कर देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का मुंह कूच कर देना चाहिए, यानी योगी के बुलडोजर की बात भी हो रही है। ये कौन सी सोच है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, दीवारों पर लिख दिया, स्लोगन कर दिया। पहले कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब कहते हैं कि ब्राह्मण बनियों से भारत छुड़वा दो। कौन है ये लोग? इनका काम ही यही है कि हाथी चलती जाएगी। ब्राह्मण बनिया देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके कहने से ब्राह्मण बनिया देश छोड़ देंगे? अरे उनको खुद देश छोड़ना पड़ेगा। इसका तो नहीं पता, परंतु ये सोच है, ये जेएनयू यूनिवर्सिटी का इन्होंने पूरा परिभाषा ही बदल दी है। पहले जेएनयू यूनिवर्सिटी का जो परिभाषा थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, अब इसकी परिभाषा हो गई है जैसे जंगलवाद, एन से नक्सलाइड, यू से यूनिवर्सिटी, जंगलवाद नक्सलाइड यूनिवर्सिटी हो गई है। पूरे जंगल राज मचा रखा है, कभी भारत माता के खिलाफ, कभी कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर बचा दो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, कभी स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ना, और आज वो पहुंचते पहुंचते स्टेट से अब वो जाति गति तोड़ने पे आ गए हैं। तो ये क्या सोच है? इस सोच को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है? कौन वो लोग हैं जो इस तरीके के स्लोगन दीवारों पर लिखते हैं, उसके बाद छुप जाते हैं, भीड़ में नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे? आखिर ये कौन लोग हैं? ये वही सोच के लोग हैं जो चंद नारे लगाने से अपने आप को हाइप करते हैं और उसी हाइप का फायदा अन्य पार्टी उठाती हैं और कन्हैया कुमार ऐसे ऐसे लोगों को उठा के नेता बना देती हैं। उसी नेतागिरी को अपने चमकाने के चक्कर में चीजें छोटी छोटी वो करते रहते हैं। वहां से नेतागिरी को चमकाने के चक्कर में आखिर ब्राह्मण, जिस भारत में ये लोग राजनीति करते हैं, जिस भारत के लोगों से लोग वोट मांगते हैं, जिस भारत के लोगों से ये लोग अपनी सत्ता चलाते हैं, आखिर उन्हीं भारत में जब ऐसे स्लोगन लिखे जाते हैं यूनिवर्सिटी की दीवारों पर, बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये कौन सी सोच दर्शाती है? कौन ये लोग हैं सर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो यादव है, चाहे वो गुजर है, चाहे किसी भी जाति से है, वो सबको रहने का अधिकार है और सबको एक समान रहने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर सबको एक समान मान्यता मिली हुई है। और अगर जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो वो सिर्फ इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, इस देश में एक दंगा फैलाने का काम करते हैं। उन लोगों पर कोई किसी तरह का ध्यान ना दिया जाए, ये बिल्कुल एकदम गलत है, सरेआम गलत है। अगर पंडित जी के साथ इस तरह का हो रहा है, किसी तरह की भावना इस तरह की लग रही है, वो बिल्कुल गलत है। लोग कई परिवार भी यहाँ पर रहते हैं और देश में बनियों ने वो काम किया है कि आर्थिक स्थिति अगर मजबूत करने का काम किसी ने किया है। ब्राह्मण ने शिक्षा दी, लेकिन आर्थिक स्थिति अगर मजबूत की तो वो बनिया है। लेकिन ये कौन सी सोच है इन लोगों की? ये तो बिल्कुल ओछी सोच वाले, इनकी तो कोई सोच ही नहीं है। ये इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि कौन आपका योगदान कैसा दे रहा है। बस इनको तो अपने से मतलब है भीतरघात करना। ये कहाँ से आए, कैसे आए, ये इनका कोई लक्ष्य ही नहीं। बस एक ही है कि सीधे आदमी को परेशान करना या जो मदद कर रहा उसको यहाँ से निकालना। ये गंदी सोच के अच्छे नहीं है। क्या लगता है ऐसे लोगों पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों को तो योगी जैसे बाबा को लाना चाहिए, इनका सीधा बुलडोजर का वही होना चाहिए। ये इस काबिल नहीं है कि बुलडोजर पे भी सवाल उठा देते हैं। यूपी में कहीं चलता है तो कहते हैं कि एक ही कौम पर बुलडोजर चलवा रहे हैं बाबा जी। ऐसा कुछ नहीं, ये तो फजूल बोलते हैं। इनका ऐसा कोई भी बात नहीं है। इन्हें तो बुलडोजर की जरूरत है, पूरी दिल्ली मांग कर रही है। जिस काबिल नहीं है कि इनको प्यार से समझाया जाए। प्यार से समझाया जाए। भाई साहब क्या कहेंगे, ये कौन सी सोच है? इन लोगों का इलाज क्या है? इनकी हमेशा सोच मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस देश की जनता को भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो देश है ना, पुरातन यानी कि हिंदुत्व संस्कृति का देश है। यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। हम जिस तरीके से मिलजुल करके रहते आए हैं उस तरीके से रहेंगे। और इस छोटी सोच के जो लोग हैं जो हमारे देश का टुकड़ा करना चाहते हैं, हमें फूट डालना चाहते हैं, इनको हम डंडे से भी जवाब देंगे, इनको बुलडोजर से भी जवाब देंगे। नहीं मानेंगे तो फिर अपनी भाषा से और अपनी शैली से भी इनको जवाब देंगे। बुलडोजर से भी जवाब देंगे और डंडे से भी जवाब देंगे। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है इन लोगों का इलाज क्या है? इन लोगों को किस तरीके से समझाया जाए कि इनकी समझ में आ जाए कि ये हिंदुस्तान है, ये गुलदस्ता है जहां पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं? देखो, भारत में 2014 से जब से ये सरकार बनी है, हिंदू मानसिकता के, हिंदू संस्कृति को जागृत करने की सरकार बनी है। वाकई में इस सरकार की पहल पर हम सभी लोग प्रसन्न भी हैं और निरंतर प्रगति कर रही है सरकार। चाहे वो वोट बैंक के हिसाब से ले लो, चाहे देश के हिसाब, चाहे
विदेश के हिसाब से ले लो, आज विदेश के सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी उभरते जा रहे हैं। यही इन वामपंथियों को हजम नहीं हो रहा है। हमारी संस्कृति का कम्युनिस्ट जो वामपंथी की सोच के लोग हैं वो कह रहे हैं हमने लिखा ही नहीं है। साहब, हमारी संस्कृति का जो उदय हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है, हमारे संस्कृति का जो उदय हो रहा है वो इनको हजम नहीं हो पा रहा। जैसे कहते हैं नहीं, घी नहीं हजम होता, तो इन्हें हम कितना भी घी पिला लें, कितना हम, जैसा अभी एक अपने वक्तव्य में त्रिपाठी जी ने बताया कि यहाँ से बहुत सारे लोगों के टैक्स का पैसा वहाँ पर जा रहा है और हम फ्री में वहाँ पर दाना पानी खिला रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, वो तक्षशिला है। हम बुलडोजर वहाँ पर चलाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि बुलडोजर तक्षशिला को तोड़ने का काम तो वहाँ पर जो मुगलों के द्वारा किया गया था, तो ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे कि तक्षशिला को तोड़ा जाए, वहाँ पर शिक्षा मिल रही है। लेकिन ऐसे लोगों को तत्काल उस यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और देश की पुनः संस्कृति का उत्थान जो हो रहा है, इस पर निरंतर भागीदारी होनी चाहिए। हर तक्षशिला के अंदर ऐसा एक विषय आना चाहिए कि वहां पर हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान हो, संस्कृति का पुनरुत्थान हो। और दूसरी बड़ी बात यह कही है, हालांकि ब्राह्मण और बनिया समाज में, उनके साथ साथ सर्व समाज में एक रोष है, एक गुस्सा है कि आखिर ये जो स्लोगन है ये किस सोच के साथ वहां पर लिखे गए हैं। लेकिन गुस्सा जाहिर किया उन लोगों ने और कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से टैक्स के पैसे से ये लोग जो वहां पर इस तरीके के स्लोगन लिख रहे हैं, भारत तोड़ो के नारे लगाते हैं, भारत में ब्राह्मण और बनिया से छुड़वाने के स्लोगन लिखते हैं, इन लोगों का जो भी एडमिशन होता है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को नजर रखनी चाहिए और ऐसे लोगों से सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।